पहले मैं इलियास साहब आपके पास आ रहा हूं। क्या इस्लाम में महिला का किसी से हाथ मिलाना गैर इस्लामिक है, जैसा कि पाकिस्तान में अब किया जा रहा है? मरियम नवाज को ट्रोल किया जा रहा है कि उन्होंने एक देश के राष्ट्रपति से हाथ कैसे मिला लिया। अब देखो एंकर का सवाल क्या है और लुलियास शराफुद्दीन जवाब क्या दे रहे हैं वो सुनो। अब ये लोग हिंदू ग्रंथों को घुसेड़ेंगे ही अंदर। ये देखिए, दो बातें आप अच्छे से समझ जाइए इस्लाम के बारे। इस्लाम जो इस बारे में कहता है, पहले ये कि कोई भी लड़की घर के बाहर निकले बगैर हिजाब के ना निकले। ये कुरान चैप्टर 24 वर्स 31 में लिखे हुआ है। आपको ये बात ऋग्वेद बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 14 में ही मिल जाएगी और बाइबल में ही मिल जाएगी, बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 5 वर्स 11 में। और दूसरी बात जो है कि कोई भी गैर महरम को ना मर्द हाथ लगाए ना औरत हाथ लगाए। ये दोनों तरफ का रूल है, सिर्फ एक तरफ का नहीं है। तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हो या कोई भी पॉलिटिशियंस हो, इस्लाम को फॉलो अगर करते हैं तो ये दो बातें उनको अच्छे से नजर में रखनी चाहिए कि बगैर हिजाब के कोई लड़की बाहर ना निकले, मर्द किसी गैर औरत पर नजर न डाले और किसी गैर महरम से ना मर्द छुए किसी गैर महरम को, ना कोई लड़की गैर महरम को छुए। इसमें दोनों की सिक्योरिटी है। देखो इसने वेदों को घसेड़ा है ना अंदर। अब वेदों में ये नहीं लिखा, वेदों में लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा। कहाँ लिखा है हिजाब करने के लिए और कहाँ लिखा है कि भाई किसी को छुओ मत, ये सब नहीं लिखा। सबकी सिक्योरिटी सबको पता होती है, सब अपनी मर्यादा में रहते हैं। अपनी मर्यादा में रहने के को ही कहा है वेदों में कि भाई स्त्री हो या पुरुष हो, कोई आज भी कोई बंदा, चाहे कोई भी बंदा अपने घर से निकलता है ना तो वो शर्ट घर पे चाहे वो कुछ भी पहने, चाहे गंजी पहने, अपनी बंडी पहन के वो घूमता है, लेकिन जब बाहर निकलता है घर से बाहर कहीं निकलना होता है ना, रास्ते पे आना होता है ना, तो वो अपना कपड़ा अपना शर्ट पहन के ही निकलता है। उसको पता है। तो वेदों में ये लिखा है कि अपनी नज़र नीचे करो तो जहाँ तक देखो वही कवर कर दो। वो पुरुष और महिला दोनों को कहा है, स्त्री पुरुष दोनों पे लागू होता है। ये नहीं कहा हिजाब पहनो अपना सर ढको, ये नहीं कहा। और ये लुलियास शराफुद्दीन उल्टा बता रहा है, इससे विरुद्ध में बता रहा है। और वो भी बता तो रहा है, लेकिन वो गीता और कुरान और वेदों को एक समान बता रहा है कि भाई आपके अंदर तो पूरा तंबू में ढकने को कहा है, सर, नाखून, पैर, बाल कुछ ना दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं लिखा है। तो ऐसे बदनाम करते हैं ये लोग। और अब एंकर को तो नहीं कह सकते क्योंकि बेचारे एंकर को तो पता ही नहीं होता क्या लिखा होता है। लेकिन जो टीवी पे जाते हैं ना जो लोग, जो अपने जो हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु बन के, महामंडलेश्वर बन के वो जाके बैठ जाते हैं ना, दिक्कत उनकी है। वो लोग जवाब क्या देते हैं वो पहले उनको भी सुनिए ये लोग क्या बोलते हैं। वो लोग सीधा इस्लाम पे अटक करने वाले, यार वो तो बुरा है, उसमें क्या बुराई करनी है। अपने अब उसको ये बताओ भाई हमारे में ये कहाँ लिखा है, तू ये बता पहले ये क्या लिखा है। तेरे में ये लिखा है तो मेरे में ये नहीं लिखा है। मेरे में ऐसा लिखा है कि भाई जहाँ से अपनी नज़र नीचे करो, जो नीचे का हिस्सा है वो पूरा ढक दो, बस वही लिखा है। तो वही तो मर्यादा है, हम जानवर थोड़ी ना है भाई। तुम लोग अब पूरा अपनी स्त्री महिलाओं को सामान समझ के, जो अपने गहना है सोना अपना समझ के उसको ढक देते हो। ठीक है, हमारे में जो पुरुष और मर्द समान है, तो उनको बस इतना है कि पुरुष और मर्द को दोनों के ऊपर एक ही नियम लागू होते हैं। तो हम जानवर तो है नहीं, हम मनुष्य हैं, तो हमें अपना शरीर ढकना चाहिए। ठीक है, नंगा घूमने को नहीं कहा है। ठीक, अब आप लोग पूरा वीडियो देखो। इसमें जो ये साधु जो महाराज जो भगवा पहन के बैठे हैं ना, वो जवाब क्या देते हैं वो सुनो। उनको पता ही नहीं है कि भाई हमें उससे क्या बताना है, हमें उसको क्या कहना है। वो सीधा उनके ऊपर टूट पड़ते हैं, भाई ऐसा मत किया करो। वो वही मान लेते हैं कि भाई एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब वही लिखा है। ठीक है, अगर पता ना हो, अगर कुछ भी नहीं पता है तो मत जाओ भाई, भैया मना कर दो, भाई हमको पता नहीं है उसमें वेदों के बारे में, बस सीधा बता दो तो बात फाइनल हो जाए। तो कोई अच्छा आदमी उधर बैठा है। और एंकर और टीवी एंकरों को भी मेरा विनम्रता से मैं कहता हूँ भाई उससे पहले पूछो भाई आपको जानकारी है वेदों की, आप जवाब दे सकते हो तर्कों के साथ, सबूतों के साथ, तो ही बैठो, नहीं वरना मत बैठो। बदनामी क्यों करवाते हो। और जहां भी ये फॉलो होता है वहां औरतों की सिक्योरिटी सबसे हाई है।
जैसा इस्लामिक सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी हाई है, अक्सर ये फॉलो तो ये होता बात है। यूएई के राष्ट्रपति को नहीं पता थी जो उन्होंने हाथ मिला लिया? यूएई के राष्ट्रपति हो या इंडिया के प्रधानमंत्री हो या कहीं भी हो, वेदा, गीता, कुरान, हदीस सबको समझाना चाहिए। 100 बातें मालूम होती है, एक आध बात मिस हो जाती है, जो मिस हो गई वो समझा देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री हो, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या यूएई के प्रेसिडेंट हो, हमने अच्छे से एजुकेट करना चाहिए, लड़ने झगड़ने की बात नहीं लानी चाहिए। नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो मरियम नवाज ने हाथ मिलाया ये गलत था आपके मुताबिक? इस्लामी उसूल के मुताबिक मैंने आपको कोटेशन दिया, कुरान का, फिर वेदा का, फिर बाइबल का, तीनों धर्मों के हिसाब से औरत का बगैर पर्दे के बाहर निकलना, मर्द का औरत को देखना और छूना या गैर औरत का किसी मर्द को छूना जायज नहीं है। मतलब अलाउ नहीं नियत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि अब वो देश के मेहमान हैं और वो एक प्रांत की मुख्यमंत्री हैं, वो एक प्रांत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो क्या उनका ऐसे में देश के मेहमान से हाथ मिलाना, उनको वेलकम करना, और वो ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर पे पूरी तरीके से जो एक पल्लू है वो भी रखा हुआ है, उनके जो कपड़े हैं उसमें किसी तरह की कोई कमतरी नहीं है, लेकिन क्या एक मेहमान को भी वेलकम करना वो गलत हो गया? देखिए, मेहमान को वेलकम करना चाहिए, उनकी बेहतरीन मेजबानी करनी चाहिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर अल्लाह पर ईमान रखते हो, आखिरत पर ईमान रखते हो, मेहमान की इज्जत करो। मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, उनके अच्छा ध्यान रखना चाहिए, इस्लामी उसूल को बगैर तोड़े। सीता जी की नीयत बहुत अच्छी थी, लेकिन लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते क्या हो गया? रावण उठा के लेके चले गया। देखिए, तो नीयत नहीं, अमल भी सही रहना चाहिए। नीयत और अमल दोनों देखते अल्लाह ताला। नहीं तो मतलब मैं तो इनके नियत की बात कर रहा हूं ना, क्योंकि सवाल तो यहाँ ट्रोल यूएई के राष्ट्रपति को नहीं किया जा रहा है, यहाँ उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा है, यहाँ ट्रोल किया जा रहा है मरियम नवाज को, उनको ट्रोल नहीं किया जा रहा है। जो भी गलत करे है हमें एजुकेट करना चाहिए, ट्रोल नहीं। स्वामी, मैं चाहता हूं स्वामी शैलेशानंद जी, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि हाथ मिलाना किसी से कैसे गलत हो गया, और इस हिसाब से तो फिर ये तो फिर वही बात हो जाए कि महिलाएं फिर पीछे ही रहे, फिर तो आगे आए ना महिलाएं। ना 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 ना, क्या आप गलत बात। शैलेशानंद जी, रोहित जी जो वक्ता है, तो पता नहीं कौन से युग से उठ के आकर के बैठ गए। अच्छा, मैं शैलेशानंद जी, मुझे नहीं पता, मुझे बहुत वेदों का, हाँ, आप इलियास जी कौन से वेदा की बात कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि शैलेशानंद जी बता पाएंगे मुझे। हाँ, ऋग्वेद बुक नंबर 10 बताइए स्वामी जी, आप बताइए, महामंडलेश्वर जी आप बताइए। चारों वेदों में सबसे टॉप का वेद है, महामंडल से पूछो पढ़े या नहीं पढ़े। हाँ, बताएंगे मुझे, बोलिए। क्या चीज कह रही है, कौन सा वेद है, या पता नहीं कौन से युग की बात करते हैं। मुझे एक बताओ, जहाँ क्या कलयुग चल रहा है, फिर भी ऐसे बातें कर रहे हैं। वहां पर महाघमंडल जहाँ पर नारियों, वहां पर देवता पूजा करते हैं। तो आप एक चीज बताइए कि हम आधुनिक काल के अंदर, इस आधुनिक काल के अंदर यदि है कोई शबाना मुझसे भाईजान कहकर के गले लग जाती तो इसको तो फतवा जारी कर देंगे ये लोग। बराबर, शबाना को बोलेंगे सुअरों के गले ना लगे, शबाना को बोलेंगे गेरुआ कपड़े हिंदुत्व वालों के गले ना लगे, ये बिल्कुल रावण के बच्चे हैं, दूर रहे इनसे। शबाना को समझाएंगे, क्योंकि चिन्मयानंद करने गई थी एक बेचारी हिंदू बेटी ने रेप कर डाला, आसाराम करने गई थी एक हिंदू बेटियों ने रेप कर डाला, एक हिंदू बेटी गुरमीत राम करने गई उन्हें रेप कर डाला। कोई भी धर्म की हो, यदि कोई सी मेरी शिक्षा कोई भी धर्म की हो, तो आप कैसे बात कर सकते हैं? अरे मनोरोग जैसी बातें मत। आप जैसे लोग के नाम के ऊपर पूरा विश्व को तबाह करते चले जा रहे हैं। आपको लंदन के अंदर आप क्या कर रहे हैं? आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप की हवस का शिकार मत बनो, रावण के बच्चों की, रावण के बच्चों की हवस का शिकार मत बनो। रावण की औलाद है, हिंदुत्व मनोरोग की बातें बंद करिए आप। पहले रोहित जी बताइए, को भी समझाएंगे, को भी समझाएंगे, हिंदुत्व आतंकवादियों से दूर रहो, चिन्मयानंद से, आश्रमों से, मंदिरों से। अब आप देखिए इलियास जी, आप किसी चीज को ना कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। मैं एक इशू पे बात कर रहा हूं, आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं? आप जब बोल रहे थे तो वो बोल रहे हैं, उनको बोलने तो दीजिए। शबाना का एग्जांपल दे रहा, 2 कौड़ी का हरामिया बैठ के। तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, तमीज से बात कीजिए, नहीं तो जाइए यहां से। ये क्या है, ये क्या है, ये गाली कैसे दी आपने?
हरामियों की वजह से। आप इनको हटाइए, हटाइए इस बेशरम को, यहां से हटाइए, इसको बेशरम को हटाइए, इन बेशरम को स्क्रीन से। नहीं चाहिए हमको ऐसा मेहमान, हटाइए इनको। स्वामी शैलेशानंद गिरी, मैं माफी चाहूंगा, ये मेरे बस के बाहर था कि मुझे नहीं पता था कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये सिखाता है कि इन लोगों की शिक्षा दीक्षा, ये अपने नाम के आगे ये लोग इस्लामिक स्कॉलर लिख लेते हैं, लेकिन इनके मन में क्या है, इनकी जुबान पे क्या है, क्या इनकी शिक्षा दीक्षा है, वो पता चल रहा है। कहते हैं ना अपब्रिंगिंग कहते हैं कि अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, वो पता चल रहा है। खाली कह देने से, इस्लामिक स्कॉलर लिख देने से कुछ नहीं हो जाता है। यह पता चल रहा है कि कैसे पालन पोषण हुआ है, कैसे अपब्रिंगिंग हुई है। बोलिए आप। रोहित जी, मैं सदैव से कहता आया हूं कि नाउज़ो बिल्लाहि मिन जालिक, यानी तू एक, तेरे सिवा कोई और नहीं। अहम एको असली, यानी ईश्वर का एक होना, मैं निरंतर उससे बात करता है। पर जब बात आती है समाजवाद की या सामाजिक स्तर के ऊपर रहने की, तो मैं कहता हूं कि भाई पड़ोसी मुल्क के अंदर निरंतर रूप से आक्रांताओं का राज रहा है, निरंतर रूप से लोकतंत्र के खिलाफ बात करते रहे। फिर हम पढ़े लिखे रूप में बात करें तो आज सरल सी बात है कि यदि कोई बच्ची शबाना है या सीता है या कोई भी हो,